Very good morning to all students. In Fourier transform, next we will solve example 19th. In previous video, we discussed from example 18th. In this example, find fx if its sine transform is e raised to the power minus ap upon p. मीन्स एफ एस पी की वैल्यू गिवन है और एफ एक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, एफ एक्स फाइंड आउट करना है मीन्स वही इन्वर्सन थ्योरम यूज करोगे. ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये, इनमें कुछ ना कुछ न्यू फार्मूला न्यू ट्रिक यूज करते हुए इनका जो सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट वी टेक बाय इन्वर्सन थ्योरम फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव. नेक्स्ट देखो, सॉल्व करो इसको. नेक्स्ट देखो, नाउ बाय इन्वर्सन थ्योरम ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. इन्वर्सन थ्योरम है तो मीन्स एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2/पाई, ये एज इट इज, लिमिट एज इट इज, और ये हो जाएगा एफ एस पी इंटू साइन पी एक्स डी पी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ एस पी ये गिवन है तो वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो. नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो, डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो डी एफ अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा अपना. इधर डिफ्रेंशिएशन करो अंडर द रूट ऑफ 2/पाई 0 to इनफाइनाइट. एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ओनली इस टर्म का होगा, साइन पी एक्स का कोस पी एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो पी एच इट इज एक्स का 1 हो गया, पी कैंसिल. अंडर द रूट ऑफ 2/पाई 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस ए पी कोस पी एक्स टी पी. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के लिए? जनरल फार्मूले 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स. e raised to the power ax sin px dx equal to e raised to the power ax upon a square plus b square a इंटू साइन पी एक्स. साइन, ये साइन है यहाँ पर तो माइनस साइन आता है फॉर्मूले में, माइनस बी इंटू कोस बी एक्स. ठीक है, इसी तरह से e raised to the power ax कोस बी एक्स डी एक्स. ये क्या होता है? ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन, पावर में है ये, ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस, कोस बी एक्स है तो साइन प्लस आएगा, साइन बी एक्स में माइनस आता है. ठीक है, फॉर्मूले पहले भी आप लोगों को क्लियर है. ए कोस बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कोस है यहाँ पर. ठीक है, तो ए की जगह तो माइनस ए है, एक्स की जगह पी है, और ये भी कोस वाली फॉर्म में ये. तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सिंपल ये है. अंडर द रूट ऑफ 2/पाई, ये देखो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो एच टी आती है, तो ई रेज टू द पावर माइनस ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स कॉमन है दोनों में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो इसमें पी कॉमन है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करना, पी कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस ए कोस पी एक्स. ठीक है, कोस है तो यहाँ प्लस आएगा, ये तो माइनस है तो माइनस ए की जगह माइनस ए आएगा, प्लस एक्स इंटू
साइन पी एक्स, लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये दोनों फार्मूले लर्न रखोगे, लर्न है तो इजीली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, अपर लिमिट पुट करोगे तो ई रेज टू द पावर, किसकी लिमिट है ये, पी की। ठीक है, पी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा था, तो पी इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पे अपर लिमिट, तो ई रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, 0 अपॉन जो भी होगा 0 हो जाएगा। तो मीन्स अपर लिमिट से तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और इससे देख लो 0, ये पी की जगह 0 पुट करो तो ये तो 1 हो गया, ये एच इट इज हो जाएगा। ठीक है, और साइन 0 0, कोस 0 1। ठीक है, और माइनस साइन है तो लोअर लिमिट में पुट करोगे तो माइनस आएगा, तो उस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई 0 माइनस। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये हो गया माइनस माइनस, ये लो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ले लो इसको, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मीन्स डी एफ अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है, डी एफ अपॉन डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी एफ अपॉन डी एक्स है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये तो एफ हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ए तो एज अ कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जनरल फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पर। तो इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस न्यू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए ले लो या सी ले लो, कुछ भी ले लो, अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, ये टर्म थी, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये x इक्वल टू 0 पर साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0, तो उससे राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 पुट करो, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम फर्स्ट when x equal to 0 then f of x equal to 0, and from second x equal to 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स की वैल्यू 0, ये 0 पुट करोगे तो टेन इनवर्स 0, 0 को टेन 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म अपना 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए। तो यहाँ से कांस्टेंट ए इक्वल टू 0, कांस्टेंट ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें, कांस्टेंट ए की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से पुट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 अपॉन पाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एफ एस भी गिवन था और उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट इसका डिडक्शन पार्ट देखो। डिडक्शन पार्ट में क्या प्रूव करना है, फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p। ठीक है, ये फूरियर देखो, इसको क्या नोटेशन दोगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x, p) इक्वल टू f(s)p, और फिर इसको डिफाइन करते हो। क्यों, इसको इसी नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हो। तो f(x) इक्वल टू फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f(p). क्यों, मीन्स f(x) किसके इक्वल हो गया, फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f(p). f(p) की वैल्यू क्या गिवन थी, e⁻⁻ap/p। ठीक है, इफ वी पुट a इक्वल टू 0 देन f(x) इक्वल टू फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p। a इक्वल टू 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर इक्वल टू 1। ठीक है, a इक्वल टू 0 पर ये टर्म 1 हो जाएगा। तो ये हो गया फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p। तो मीन्स ये किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में f(x) जो है वो फाइंड आउट किया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहोगे, फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p इक्वल टू √2/π tan इनवर्स x/a। अब इसमें कंडीशन देखो, अब ये अपना जो टर्म था ये स्पेशल केस a इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या पुट करोगे, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो f(p) की जो वैल्यू थी f(s)p करो इसको। तो मीन्स क्या हुआ कि इसमें ये जो 1/p है ये स्पेशल केस a इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हुआ है। तो इसमें भी a इक्वल टू 0 पुट करके इसका वैल्यू लास्ट फाइनल आंसर फाइंड आउट करोगे। ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 10π/2 इनफाइनाइट होता है, √2/π इंटू π/2। तो ये हो जाएगा अपना √π/2। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। डिडक्शन पार्ट में इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फूरियर साइन इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p। तो ये किसके इक्वल हो गया, √π/2। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट इन्वर्सन थ्योरम यूज की है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए, और फिर इसमें जनरल फार्मूला e⁻ax sin bx और e⁻ax cos bx dx, ये दोनों फार्मूले लर्न होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इसकी ये डिफ्रेंसिएशन के नेक्स्ट जो टर्म थी इस इंटीग्रेशन को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। तो एग्जाम्पल 19 अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।